कौमी असम्बली दाखिला कमेटी के इजलास में एक बार फिर ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गूंज। चेयरमैन कमेटी ने कहा, अनमोल उर्फ पिंकी के वकील ने अदालत पेशी के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का नाम लिया। इस पर सिंध पुलिस और FI अफसरान उस पर जवाब दें। परवेज़ अशरफ ने कमेटी में पेश होकर बताया कि बहुत से लोगों की कॉल्स आई कि आप इस मामले में कैसे आए। वकील के मुताबिक अनमोल ने बताया कि उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, राजा परवेज़ अशरफ का नाम लो। हैरान हूँ कि सिंध में हमारी हुकूमत है और फिर भी ऐसा हो रहा है। कौमी असम्बली दाखिला कमेटी के इजलास में एक बार फिर ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गूंज सुनाई दे रही है। चेयरमैन कमेटी ने कहा, अनमोल उर्फ पिंकी के वकील ने अदालत पेशी के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का नाम लिया। इस पर सिंध पुलिस और FI अफसरान जवाब दें। परवेज़ अशरफ ने कमेटी में पेश होकर बताया कि बहुत से लोगों की कॉल्स आई कि आप इस मामले में कैसे आए। वकील का कहना है, अनमोल ने बताया कि उस पर तशद्दुद किया जा रहा है कि राजा परवेज़ अशरफ का नाम लो। हैरान हूँ कि सिंध में हमारी हुकूमत है, वहाँ कोई ऐसा क्यों करेगा, इसका तदारू करना होगा। कराची पुलिस चीफ ने ब्रीफिंग में बताया कि अनमोल और पिंकी ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए ड्रग का कारोबार करती है। ये जो फेक न्यूज़ है या ये जो शोशा न्यूज़ हैं या किसी को मिलाइन करने के लिए या कोई और मोटिव हासिल करने के लिए, लेकिन इसी खातून ने पहले किसी और शख्सियत का नाम लिया और ये मेरा ख्याल है डिफ्लेक्शन करने के लिए कि तवज्जो जो है वो बढ़ जाए या कोई और उससे कोई फ़ायदा हो जाए या कोई मामले को और किसी तरफ डालने की कोशिश की, आपस में बहस छिड़ जाए। तो इसका एक ही मैं चाहूँगा, जनाब से ये गुजारिश करूँगा कि कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए कि जब तक तहकीक मुकम्मल ना हो जाए, तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए, कोर्ट में केस ना आ जाए, उसके बारे में हर किस्म के तबसरे जो हैं वो ना सिर्फ इस सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हैं बल्कि कई शुरफा की पगड़ियाँ उछालने के मुतरादिफ है। तो जनाब वाला, ये तो हम देखते आ रहे हैं हमारे माशरे में क्या हो रहा है कि अभी किसी सियासतदान पर मुकदमा इल्ज़ाम आता है तो उसको मीडिया के कटहरे में खड़े करके उसकी ऐसी की तैसी फेर दी जाती है और फिर 10 साल के बाद कोर्ट भी ये फैसला करता है कि आपको बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया जाता है। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि वो 10 साल जो उसकी आपने ऐसी की तैसी फेरी, अब उसकी क्या आप इज़्ज़त बहाल करेंगे। तो इसके लिए मैं लॉ मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बाकी हमारे हमायदीन बैठे हैं, सियासतदान बैठे हैं, तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है, मैं किसी पे कोई मैं इस पे, क्योंकि मुझे पता है कि इसका कोई वजूद नहीं था और बल्कि मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रगुजार हैं, वो कल तशरीफ़ लाए। आपने ख़ुद वहाँ के IG से और बाकी जो हुकाम थे उनसे जब मालूमात हासिल की तो आपके सामने हकीकत आई। मुझे भी पता चल गया अपने सोर्सेज से कि ये एक बड़ी लव किस्म की बात थी और इसके पीछे कोई और मोटिव था। इसके मसला ये था कि किसी तरीके से इस बहस को किसी और तरफ उलझा दिया जाए, तो बड़े बड़े कोई मशहूर नाम या जो नेशनल लेवल की पर्सनैलिटीज़ हैं उनको लिया जाए। और मैं चाहूँगा कि आइंदा मैं तो इसको फेस कर रहा हूँ, कर लूँगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे जो सियासी मुखालफिन हैं वो भी आके कह रहे हैं कि हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो किसी और की पगड़ी ना उछाली जाए, किसी और सियासतदान को इसका शिकार ना होना पड़े। तो उसके लिए कोई ऐसा मेकनिज़म होना चाहिए, कोई ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया है उसके भी कोई जो हदूद व क़यूद जो हैं वो मुकर्रर किए जाने चाहिए, उसका भी कोई प्रोटोकॉल बनना चाहिए। तो इस सिलसिले में मेरी गुजारिश थी। कैसे आज वो आपने कमेटी में, इंटीरियर कमेटी में भी भेजा है उसको, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से भी यही थी बात कि वो, लेकिन मेरा इससे हरगिज़ मकसद नहीं है कि मैं कोई अपनी कोई बात करूँ या अपने आप को कोई बहुत जो है वो कोई फरिश्ता साबित करने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बेसलेस फ्रिवलेस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं बहुतान हैं, ना तो हमारा मज़हब उसकी इजाज़त देता है और इसमें बड़ा क्लियर है हमारे लिए इंस्ट्रक्शन के बहुतान लगाना जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है सबूत के बगैर। तो इसलिए मैं ये चाह रहा था कि आज इस हाउस में रखूं, ये हमारा घर है, मेरी सारी बरादरी बैठी है क़ायम। मैं उन दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जो अब इस वक्त नहीं है, उन्होंने भी मेरे से हज़ारे यकजहती किया। दूसरी तरफ बैठे हुए दोस्तों ने किया, उन्होंने कहा कि कम से कम आपके बारे में तो हम ये सोच भी नहीं सकते, ना हमें ख्याल आ सकता है। तो स्पीकर साहब, मैं आपकी वसातत से ये ज़रूर कहूँगा कि इस बारे में हमसे मैं सब मिल को सोचना चाहिए कि जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए,
لیکن بے گناہ کی میں سمجھتا ہوں کردار کشی، اس کا چہرہ ٹارنش کرنا، اس کو کوئی کسی قسم کا اذیت دینی، ذہنی اذیت دینی، گھر میں فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہیں، آپ کے ووٹرز ہوتے ہیں. ہم تو پہلے ہی سیاست میں ایک دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس کے اوپر اگر یہ نظام بھی شروع ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اب اپنی گزار بیٹھے ہیں. اب جو آئندہ آنے والی نسل ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں آنا ہے، ان کے لیے ہم کوئی آسانیاں پیدا کر دیں، کوئی ایسی اچھی قانون سازی کر دیں یا معاشرے کو یہ بات سمجھ آئے. میں ان وی لاگر سے بھی یہ گزارش کروں گا، ان دوستوں سے بھی کروں گا کہ جو میرا خیال اپنی ریٹنگ کے لیے اس میں ہیڈ لائن کوئی اور ہوتی ہے، سبجیکٹ کوئی اور ہوتا ہے، اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ آخر تک دیکھیں، آخر تک دیکھنے کے باوجود کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو شاید چند ڈالر تو ضرور مل جاتے ہوں گے اس حوالے سے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا کبھی فیل ہے، میرے پہ یہ گزری ہے، میں نے سہ لی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں اب زندگی کو اس حصے میں ہوں جہاں ویسے بھی یہ چیزیں مجھ پر فٹ ہونا مشکل ہے. لیکن وہ لوگ جو دوسرے میرے ساتھی ہیں کل یہ شکار نہ ہوں، تو میری یہ گزارش ہوگی کہ لا منسٹر صاحب سے کہ وہ اس کو دیکھیں. اور ایک دفعہ پھر جناب اسپیکر آپ کا شکریہ، آپ نے بڑا میں سمجھتا ہوں پرومپٹ ایکشن لیا، اور ایسے ہی ایک اسپیکر کو بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہونا چاہیے. کسٹوڈین کا مسئلہ یہی ہے نا جی کہ آپ ہماری عزتوں کے بھی محافظ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو اس کو بھی آپ نے اس کا تدارک کرنا ہے.